नमस्कार दोस्तों, आज हम जाजिया गांव के पास जसेरी तलाई पर है और मेरे साथ में है मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र ऋषि दत्त जी पालीवाल। हम एक जिज्ञासा स्वरूप इतिहास चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन विरासत है उसको हम जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हम उसमें कितने भागीदार बन सकते हैं। तो जो यह जसेरी तालाब है यह विश्व विख्यात है मित्रों। इसके बारे में मैं अगर आपको कुछ और कहना चाहूं तो शायद मुझे लगता है कि सूर्य के सामने दीपक दिखाना होगा, और इसके बारे में हमारे ऋषि दत्त जी आपको कुछ जानकारी साझा करेंगे। तो हम बात करेंगे ऋषि दत्त जी के, इनके पास कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी है और आप इसी समाज से हैं जिन्होंने यह बनाई है। तो हम बात करते हैं ऋषि दत्त जी से। तो ऋषि दत्त जी, आज हमारे को इस जसेरी तालाब के बारे में कुछ थोड़ा विशेष जानकारी दीजिए। मैं बताऊंगा कि बुजकंठा छेड़ पालीवालों में सबसे विख्यात और संपन्न छेड़ है। छेड़ का मतलब क्षेत्र बोल गए अपन, ठीक है। तो बुजकंठा की जो छेड़ है वो सबसे विख्यात है संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए। तो मैं यूं कहूं, बुजकंठारी छेड़ जोवे न लादे जाजिया। तो जाजिया भी कुलदरा और खाबा से कम नहीं है। तो आज हम जाजिया इसलिए आए कि लोगों को मालूम पड़े कि कुलदरा और खाबा से आगे बढ़कर भी टूरिज्म का एक स्थान है, वो है जाजिया। अब जाजिया हम लोग पहले घूमे हैं, गली गली देखी है, घर घर देखा है। कुलदरा और खाबा से भी बढ़कर वहां तो अभी खंडर है, यहाँ जीवंत मकान दिखाई दे रहे हैं। अब वापिस आते हैं कि मकानों के साथ पालीवालों ने जल संरक्षण का भी ध्यान रखा है। तो विश्व विख्यात हुआ ये जसेरी तालाब। जसेरी तालाब, हालांकि हर गांव में नालियां, पानी, पेयजल का स्रोत होती है, लेकिन जसेरी तालाब फेमस क्यों हुआ कि यहाँ के जाजिया की जो बहू थी वो डेढ़ा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वहां की बेटी थी, और जसेरी तालाब उसके पिता जसराज ने बनाया, इसलिए जसेरी तालाब कहलाया। अब लोगों को तथ्यों का पता नहीं है, किसी ने कहा जसोदा है, किसी ने कहा वो है, मतलब इतिहास को तोड़ मरोड़ के, उनको भी कोई दोष नहीं है। जब तथ्यों की जानकारी नहीं होती है ऐतिहासिक, तो बताते हैं, उनका पीछे ध्येय तो यही रहता है कि भी ऐतिहासिक ये तालाब है जसेरी। लेकिन उन चीजों को देखकर आज हर्ष जी अपन लोग भी इसीलिए आए कि लोगों के सामने सही चीज जाए। और ये जसेरी तालाब क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया और आखिर विख्यात क्यों है। तो हम पीछे जाते हैं कि जसेरी तालाब का आखिर इतिहास क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इतिहास तवारीख जैसलमेर बोलते हैं ना, ये महारावल की बहियों की तथ्यों के आधार पर लिखी गई है। और इसमें ये बताया कि डेढ़ा के पालीवाल जो निबिया था, उसके भाई ने ये डेढ़ा गांव बनाया था, वहां का जसराज पालीवाल रहने वाला था। तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है जसेरी तलाई, भाई जसराज बढ़ाई। जसराज तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन पहले नाम शॉर्ट में बोलते थे, जसिया, जसरा, जसा। तो जसेरी तलाई, जसराज की तलाई। तो मैं आपको बताऊं, अभी इससे पीछे एक मार्मिक कहानी है। जसराज पालीवाल की बेटी इस जाजिया में ब्याही हुई थी। वो जो जसराज पालीवाल है वो डेढ़ा का पालीवाल था, वो कुलदरों का भाई है। निबिया, डेढ़ा, ये कुलदर सब भाई थे। जाजिया हमारे गिनाए थे, मैं कुलदर हूं, तो जाजिया मेरा ननियाल है। तो वो बेटी यहाँ ब्याही हुई थी जाजिया में। तो एक बार पहले ये तालाब वगैरह भी होते थे, छोटे छोटे कुएं भी होते थे। तो कुएं पर जब वो पानी भरने गई तो पहले क्या कि कुओं पर सींचने की बारी आती थी हर घर की। तो उस समय उसके देवर की बारी थी, देवर की बारी थी। तो उसने स्वाभाविक भी घर का जब होता है तो अपन सिफारिश लगाते ना आज, तो उसने भी कहा होगा भाई देवर जी पानी भरा दो। पहला मैं मारवाड़ी में बोलूँ क्योंकि आनंद लगी जाए, क्या पे जठे मारवाड़ में आया तो मारवाड़ी भाषा भी होनी चाहिए। तो वे कहे देवर जी घड़ो भरा दो जल्दी, ताकि हूँ घरे जान कॉम करूँ, जल्दी कॉम निपटा दूँ। पर वो पालीवाल ठहरिया स्वाभिमानी और सिद्धांती। હું અહીં જ કહ્યા બી કે પાણી તો બારી હું ભરી જાય ભાભીજી બુજાઈ સા, અમે તમારા ઘણો જ ઘડો ભરણો, જલ્દી ભરણો। तो पिताजी ने कहते तड़ाई खुदा दे, ठीक है। हमें वो की करे, इतनी लुगाया रे बीच में पणियारी, ये पणगट रे माथे ज वे कोयर रे माथे उरी बेजती हुई समझी जने वो हाथों हाथ 8-3 किलोमीटर पड़े जाजियो अब डेढ़ो। तो जाजिया हूँ हिदी वो घरे गई अपने पिताजी कने, और वे अपने पिताजी ने कहो कि हूँ तो कोयर माथे पानी भरने गयोड़ी थी, लेकिन देवर जी ने यो कहो घड़ो भरना, मारी पणियारी और बीच में बेजती कर दी। हमें हूँ मारे हार नहीं जाऊँ जाजिए ते तड़ाई खुदाओ ने घड़ो भर पछी जाई नहीं, हम थोड़े घर ज बैठी हुई, हमारे लोग की बेटी थोड़े घरे आ गई। हमें कहीं बेटी की बात रो सवाल रह गया, पालीवाल स्वाभिमानी भली था, लेकिन हम बात बेटी री भी आ गई नहीं।
અને ઘરાળા बात करी गौड़ा बात करी की करनो तो कहीं को करनो नहीं बेटी कह जो करो हमें चीज मजेदार देखो वो चाहता छोटो सो कोई या खडाड़ छोटो सो तालाब खुदा सकता वो कहे नहीं कौम एड़ो कर हो जो कोई इतिहास याद रखे गोरा लोग याद रखे समाज याद रखे कि वो बेटी रे बाप ही कोई एड़े जतो जो कोई चीज बनाई है गोड़ा भेड़ा होया और जठे जसरी तालाब में खड़ा हो आ एक्चुअल में तलाई 1.5 गांव ही में आया करे उन्हें क्या करो कैचमेंट एरियो और पूरा जो कैचमेंट एरियो है नी अठीने वो पे देख सको और 1.5 गांव दिया हूँ आवे और आज भी सरकारी रिकॉर्ड रे मोने 1200 बीघा है कैचमेंट एरिया और 1.5 गांव की तरफ आता है ये पूरा कैचमेंट एरिया। और अपन जहाँ खड़े हैं ना ये पनगठ है करीब सरकारी रिकॉर्ड में 3 बीघे का मतलब पणियारियों अठे आन पौनी भर सके। मैं आप तड़ाई देख रही हूँ तड़ाई अर्जी 25 बीघा मोन आयोड़ी है और ये बीच रे मोने केवे एड़ा बडेरा किवदंतियों में भी है कि 15 फुट गहरो है और ताम्र पत्र हुए जसराज पलीवाल तड़ाई बनाई प्रतिष्ठा कराई पछे इरमोन ताम्र पत्र डालियो लेकिन आज तक उन्हें देख को नहीं पाया। हमें मजेदार बात देखो 450-500 साल पहला तड़ाई बनियोड़ी आज भी भरी जे अठेरा लोग है केवे के 700 साल हो गया पलीवाल ने बनाई ने छोड़ी ने आज पण आज तड़ाई आज तक कभी सूकी कोनी। मजेदार बात देखो गोरा लोग 18-25 गोरा लोग ये उपयोग लेवे पौनी रो आज भी इन्हें याद करे कि एक बाप जसराज आप बेटी रे वास्ते बनाई पण पूरे गांव रे कौम आवे। अब मैं थोड़ा एक चीज बड़े बताऊं। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस तालाब का जो पानी है वो गांव के लोग पीने के लिए काम आता है। जब इसकी निकासी होती है ना तो यहाँ के खड़ीनों में जाता है। तो जसराज ने अपनी बेटी की जिद को पूरा करने के लिए तालाब तो बनाया वो पानी पीने का काम आया लेकिन इस पानी की निकासी से फसलें भी उगेगी वो जाजिया के लोग खाएंगे यानी उसकी बेटी के ससुराल वाले अपने उसके पीहर डेडा के पानी से फसलें लेंगे और उस फसलों को खाएंगे। 2 बातें हैं। अब मैं वापस आपको हिंदी में बताना चाहूंगा क्या काफी लोग इसको देखते हैं। तो ये जाजिया तालाब जसराज पालीवाल ने अपने बेटी की जिद को पूरा करने के लिए बनाया। ये जाजिया तालाब का जो आगोर आप कैचमेंट देख रहे हैं 1200 बीघा में है। पनघट है आप 3 बीघा में है। जो ये तालाब है खुद 25 बीघा में बना हुआ है। और वापस मैं वर्तमान में आना चाहूँगा कि पालीवाल तो छोड़कर चले गए 200 साल हो गए फिर यहाँ पर बस्तियाँ नहीं थी। अभी करीब 15 साल पहले मैं गर्व से कहता हूँ मेरा छोटा भाई रुद्रदत्त पालीवाल यहाँ पटवारी रहा। गांव वालों के सहयोग से इस तालाब की खुदवाई करवाई। करीब 3,500 ट्रैक्टर यहाँ से मिट्टी निकाली और ये पानी आप देख रहे हैं पूरा तालाब भरता है। आसपास के गांव के लोगों की प्यास बुझाता है। और मुझे भी गर्व है कि मैं कुलदर हूँ और मेरा जाजिया ननिहाल आज मैं आपके साथ आया और मुझे ये इतिहास बताने का सौभाग्य मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों जसेरी तलाई के बारे में हमारे छोटे भाई ऋषिदत्त जी ने बहुत ही विस्तार से और यहाँ की हमारी जो सामान्य भाषा है राजस्थानी से भी थोड़ा हट के भाषा है उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। तो इस तालाब का कितना बड़ा महत्व है क्योंकि यहाँ अभी वर्तमान में देखें तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं। जैसलमेर टूरिस्ट नगरी है ही आपको पता ही है और यहाँ बहुत अधिक मात्रा में उनके कार्यक्रम भी होते हैं। तो आज हम आए थे जाजिया की जसेरी तलाई और इस तरफ मेरे बाएं हाथ की तरफ ग्राम डेडा है। तो डेडा और जाजिया के बीच में यह जसेरी तलाई थी। इसका इतिहास बहुत सुंदर था। अब जसेरी का तालाब अर्जी बताऊं मैं आपको जी। बहू तो थी जाजिया की बेटी थी डेडा की। डेडा का पानी उसके ससुराल मतलब पीहर का पानी आकर ससुराल में बेटी के लिए नहीं पूरा गांव पिएगा ऐसी तकनीक दिमाग लगाया। जहां इंजीनियर काम नहीं कर सकते आज से 500 साल पहले पालीवाल किसानों ने ये काम किया। अब मैं टूरिस्टों की जहां बात है वहां बताना चाहता हूं कि जानकारी के अभाव में लोग गलत तथ्य बताते हैं। जहां टूरिस्ट जैसलमेर का आय का स्रोत भी टूरिस्ट ही है पर्यटन है। आज अपन देखते हैं बहुत टूरिस्ट आए थे यहाँ तालाब के ऊपर। तो टूरिस्टों के सामने सही चीज जाएगी तो उनमें और भी जिज्ञासा बढ़ेगी और ज्यादा लोग आएंगे और जैसलमेर के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कह जैसलमेर नहीं यहाँ जाजिया के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जब यहाँ आएंगे ठहरेंगे पूछेंगे तो गाइडिंग के रूप में भी चीज सामने आएगी। तो हमारा उद्देश्य यही रहा है कि सही जानकारी लोगों के सामने जाए। जैसलमेर से
करीब 24 किलोमीटर जाजिया गांव है ये, जहाँ जसेरी तालाब पर अपन खड़े हैं, और कुलधरा से करीब 6 किलोमीटर है, बिल्कुल। डेडा से 3 किलोमीटर। और सबसे बड़ी चीज क्या है, कुलधरा और खाबा के बीच में सड़क के ऊपर है, मतलब टूरिस्ट भी आराम से आ जा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा हम बात कर रहे हैं, हमारी एक यहाँ की प्रथा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यहाँ के हमारे रीति रिवाज है, चूंकि इसको प्रथाएं हैं, अब इसको कुप्रथा हो या सुप्रथा हो, यह एक अलग विषय है। हम जब हमारी बच्ची जिस गांव में दे देते हैं, हम उस गांव का पानी तक नहीं पीते हैं, हम उनको कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो जसेरी तालाब जो है वह एक मान सम्मान तो अपनी बेटी का रखा ही रखा है, उसके बाद उसके ससुराल वालों को इतनी बड़ी सौगात भेंट करना दोस्तों, कितनी बड़ी एक हमारी सभ्यता की कहानी है। यानी कि हम जहां बच्ची को दे देते हैं वहां का हम अन्न जल नहीं लेते हैं, लेकिन हम देने के लिए क्या दे सकते हैं, एक बच्ची को नहीं पूरे गांव को यह जो जसेरी तालाब दिया है। तो दोस्तों, इतिहास हर और जल जीवन है, जल ही जीवन है। इतिहास अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं। हम आज ऋषिदत्त जी के साथ पुस्तकों के साथ आए थे, उसमें से हमने देख के तथ्य बताए हैं, जो कि आपने यह देखा। तो दोस्तों, मुझे दे इजाजत, मैं वॉइस ऑफ जैसलमेर से। जय हिंद, जय भारत।